अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि 27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन वज़ीर आज़म हाउस में सेनेटर्स को इशारा दिया गया। इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को हर मुमकिन हिमायत का यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी तर मुफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं आइनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिशें की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। मुल्क की माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। कौमी असम्बली इजलास आज 4:30 बजे शुरू होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुतादिद बिल्स की मंजूरी और कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। गाड़ियों की तरक्की से मुतालिक तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा है। निजकारी कमीशन का तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। अल्लामा इकबाल अकेडमी तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। लोगों का ज़ाती डेटा, व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स हैकिंग के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का मामला अपोजिशन भी मुतहरिक हो गई। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर एहतजाजी हिकमत अमली बनाने की तजवीज़ दी जाएगी। तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने पार्लियामेंट में पेश करदा आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। इजाफी तरमीम पर पीर तक हतमी फैसला लिया जाएगा। अपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि हर जमात को राय देने का हक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, पार्लिमानी जमातों को वोट देने का हक इस्तेमाल करना चाहिए। तलाल चौधरी बोले, PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 27वीं आइनी तरमीम का मुसव्विदा मंजूर। कमेटी ने तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। आर्टिकल 247 में तरमीम की मंजूरी दे दी। इजाफी तरामीम पर पीर तक हतमी फैसला लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर भी हुकूमत ने वक्त मांग लिया। आइनी अदालतों के क़याम और ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात के फ़ैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, फ़े पश्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इजलास का बाइकआउट किया। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि हर जमात को राय देने का हक है। चंद शिकों पर मुझे और वजीर कानून को तरमीम करने का इख्तियार दिया गया है। ये मुसद्दे की मंजूरी हो गई है। उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते हैं जो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक दो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। MQM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू कल हो जाएगा। देखिए, जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है जाएगी तो ये हाउस का इख्तियार है कि वो उस पर कब वोट करते हैं। हम कल हम रिपोर्ट फाइल कर देंगे हाउस में। MQM की प्रपोजल पर भी अभी डिलीवरेशन हो रही है। उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। इंशाल्लाह। तलाल चौधरी बोले, PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी इतना सियासत से दूर जाएगी। वो KP में एक हुकूमत में है, लेकिन उनका जो तर्ज अमल है वो पॉलिटिकल नहीं है। इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होते जा रहे हैं। वो सियासी जमात है, सियासी तर्ज अमल रखेंगे तो वो सियासत में रहेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने अपोजिशन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों को बढ़ाने की तमाम जमातों ने हिमायत की। कमेटी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मामला जल्द ज़ेर गौर लाने की यकीन दहानी करा दी।
منظور کاکڑ کا کہنا تھا کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں سپورٹ کریں گے. اگر آئندہ بھی ہماری ترمیم پر غور نہ کیا گیا تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. اجلاس میں این پی کی صوبے کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم پر اختلاف پایا گیا. ایم کیو ایم کی ترمیم پر پنجاب اور سندھ کے اعتراضات سامنے آئے. شہباز شریف نے وزیر اعظم کے استثنا کی تجویز واپس لینے کی ہدایت کر دی. ایکس پر پیغام میں لکھا کہ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. وزیر اعظم کا استثنا لینے سے انکار، شیخ واپس لینے کی ہدایت. سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا، آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثنا سے متعلق ترمیمی شق سینٹ میں پیش کی. وزیر اعظم کے مطابق یہ ترمیمی شق کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی اور میں نے 27ویں ترمیم میں شق واپس لینے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم صاحب کیونکہ کل ٹرانزیشن میں تھے، رات جب وہ آئے ہیں تو انہیں معلوم پڑا کہ یہ امینڈمنٹس آئی ہیں. انہوں نے صبح ہی یہ بات کر دی تھی کہ مجھے یہ بالکل نہیں چاہیے. انہوں نے مجھے صبح اور اٹارنی جنرل کو بلایا تھا، ہماری ان سے میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ جب میٹنگ میں جائیں تو ان کا شکریہ ادا کریں دونوں سینیٹر صاحبان کا، اور انہیں بتائیں کہ میں بالکل اس طرح کی امیونٹی لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. وزیر اعظم نے لکھا کہ شق پیش کرنے والے معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتا ہوں. منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. ہاؤس کے کئی ممبران 30 سال سے یہاں ہیں. ایسا رویہ کبھی نہیں ہوا. نعرے بازی کے بجائے اسپیکر کی بات سننی چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ سے خطاب. کہا کہ میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا ذکر موجود ہے. 18ویں ترمیم پر سب نے مل کر کام کیا. 18ویں ترمیم میں صوبے کا نام خیبر پختونخوا مشاورت سے رکھا گیا. میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے. میاں نواز شریف صاحب اور محترم بے نظیر بھٹو ان کے درمیان وہ سائن، اور اس میں عمران خان صاحب شامل تھے. ان کے جو لیڈر ہیں وہ شامل تھے، ان کے سگنیچر ہیں اس ڈاکومنٹ کے اوپر کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ اس میں ان کو ہونا چاہیے. اور یہ سی او ڈی جو ہے کانسیپٹ، یہ نہ صرف محترم بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا، سبسیکوینٹلی اس پہ تمام لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب، اسفند یار ولی صاحب، عمران خان صاحب سب آئے اور سب نے اس کو انڈورس کیا. پی ٹی آئی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا مطالبہ کر دیا. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کا عوام اور ریاست کے درمیان بڑا اہم کردار ہے. پی ٹی آئی اس ترمیم کی کھل کر اور بھرپور مخالفت کرے گی. آئین میں آزاد عدلیہ جمہوریت کی ضامن ہے. آج بھی ہم اپنے کل والے اور پرسوں والے موقف پہ قائم ہیں. ہم آئینی 27ویں آئینی ترمیم جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی روح کے خلاف ہے اور آزادی جو ہے عدلیہ کی اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. میں نے 2 بجے آج پھر اجلاس بلایا ہے اپنی پارلیمنٹری کمیٹی کا. ہم مزید جو ہمارا ایکشن ہے، کورس آف ایکشن ہے اور اسٹریٹجی ہے، وہ آج مزید ڈسکس کریں گے. لیکن میں اس اجلاس میں جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی بلائے گی اس میں شریک نہیں ہو رہا. سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں پی ٹی آئی کا فوکس ترمیم اور قانون سازی پر کم اور کسی کی رہائی پر زیادہ ہے. انتقام کے بجائے نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ذاتی اناد میں جمہوری اداروں کو متاثر نہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے سیاسی کارکنوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹیں اور کوڑے کھائے. فیصلہ غلط ہو تو اصلاح کی جاتی ہے، ادارے ختم نہیں کیے جاتے. اپوزیشن پر بیٹھے اراکین جن کی تقاریر میں نے کل بھی سنی تھی، وہ ایک گرفتاری سے شروع ہوتی تھیں اور ایک رہائی پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں. ترمیم کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی میں نے کل کی کسی تقریر میں نہیں سنا. پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے ان کو آزادی دلانے کے لیے کوڑے کھائے، جیل کی صعوبتیں برداشت کیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اب ہمیں انتقام کے ذریعے ان کے دیے فیصلوں کا ہم نشانہ بنے ہیں تو ہمیں اب ان سے انتقام لینا ہے. سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے دعویٰ کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جمہوری عمل کے بجائے دباؤ اور زبردستی کے تحت منظور کرائی گئی. اسمبلی کے 90% ارکان کو ترمیم کے مندرجات کا علم ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ عمرانی معاہدہ ریاست اور شہری کے تعلق کا بنیادی اصول ہے اور 1973 کے آئین کے تحت ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. جو 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پارلیمان کے 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے. جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے. کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی، یہ اس معاہدے کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے. مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی آراء مختلف ہوں، وہ ملکی مفاد میں نہیں ہو سکتا.
वो आइन में जिस तरह उसमें अमेंडमेंट की जा रही है, जोर और जबर और उसके जरिए से कानून साजी हो रही है, तो इसका क्या मैसेज आएगा? क्या कोई आइन इस तरह भी बनता है? तो इस तरह रवैये से मुल्क नुकसान का मुतहम्मिल हो सकता है। इसकी तमाम जिम्मेदारी पीपल पार्टी की है, क्योंकि 1973 आइन की क्रेडिट वो लेते हैं। अभी 27वीं आईनी तरमीम के बाद अगर आप जजेस के ट्रांसफर भी करें तो कौन जज फिर जो है ना इंसाफ के मुताबिक फैसले करेगा? हम सब ने मिल के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अमीर जमात इस्लामी ने 27वीं तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि 27वीं तरमीम की तफसीलात हौलनाक हैं। ये निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। अपोजिशन से मुतालबा किया कि इस तरमीम को मुस्तरद करे। मेयरशिप पर कब्ज़े और फॉर्म 47 के ज़रिए सियासत को आगे बढ़ाने वाले अब अदालतों को भी जवाबदेह नहीं रहना चाहते। सवाल किया कि PDM और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या क्या गुल खिलाएगी। हमारी डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह से मुलाकातें हुई। उन्होंने हमारे मिशन की कोशिशों को सराहा है और हुकूमत भी समझती है कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत संजीदगी के साथ मसाइल हल करना चाहती है। हमारा मकसद भी यही है कि दर्जा हरारत कम हो। ये ज़रूर बता सकता हूँ कि सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स जो हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उनमें राना सनाउल्लाह है, उनके साथ स्पीकर नेशनल असेंबली है, और उसके बाद इसाक डार साहब है। तो ये जो सारे लोग हैं, इन तीनों से आपकी मुलाकात हुई है? जी, हमारी मुलाकातें हुई हैं और बड़ी डिटेल मुलाकातें हुई हैं, और हमारा और मुश्तरका भी हुई हैं, अलहदा भी हुई हैं। हुकूमत की तरफ से हमारे इस इनिशिएटिव के ऊपर बड़ी संजीदगी है, और आई मस्ट से कि गवर्नमेंट को इसके क्रेडिट जाता है कि उनको भी ये रियलाइजेशन है कि भाई जब तक हम जो है वो ये टेम्परेचर नीचे नहीं लाएंगे, मसला जो है वो हल नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तालीमी इदारे की तकरीब से खिताब में 27वीं तरमीम पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कल तक पार्लियामान की बालादस्ती की बातें करने वाले आज उसके खिलाफ कैसे हो गए। आज जब पार्लियामेंट को बड़े इख्तियारात मिल रहे हैं तो क्या मसला है? मुआवजे का इख्तियार पार्लियामान के पास है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? 27th अमेंडमेंट को लेके कल गवर्नमेंट पार्टी का मौक़िफ़ और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ सामने है, मैं ये पूछने में हक बजाने हूँ कि आज तक जो लोग पार्लियामान की बर्तरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते हैं? आज जब पार्लियामान अपनी स्पाइन शो कर रही है, तो इतने बड़े इख्तियारात अगर पार्लियामान को हासिल हो रहे हैं, तो मैं तनकीद करने वालों से पूछना चाहता हूँ कि भाई वो जो पिछले 70 साल पार्लियामान मुक्तदर पार्लियामान, और आज जब होने लगे तो आप ऑन द अदर साइड ऑफ द बेंच खड़े हैं। अब बात कराची वालों के मसाइल की, जिसमें एक और इजाफा होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर अब ट्रैफिक की रवानी मजीद मुतासिर होगी। रेड लाइन BRT मंसूबे के बाद अब कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी मैदान में आ गया। नीपा चुरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक सड़क 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेगी। KWSSIP हुकाम के मुताबिक सड़क की बंदिश की वजह K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें बिछाना है। नेशनल पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान कर दिया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक ये 27वीं तरमीम आइन की बुनियादी रूह और ढांचे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। पार्टी के आइनी इदारों ने अक्सरियती राय से इस तरमीम को मुस्तरद किया है और नेशनल पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाजुल हामिद अल रेवी से मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शराकत के फ़रोग के अज़्म का इजहार किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। सऊदी अस्कर क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। रियासती दहशत गर्दों के खिलाफ गुमराहकुन बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पैका एक्ट के तहत साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियोस सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे के मिशन के मुताबिक
सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला KP ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। दीगर खबरें भी आप तक पहुंचाते चले। पाकिस्तान ने कुवैत को फाइनल में शिकस्त देकर हांगकांग 6 का टूर्नामेंट जीत लिया है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए। कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान के 135 रन के टोटल में कप्तान अब्बास आफरीदी 52 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। अब्दुल समद ने 42 और ख्वाजा नाफी ने 22 रन बनाए। कुवैत के इनिंग्स में मुआज सदाकत 3 शिकार के साथ काबिल ज़िक्र रहे। 52 रन की इनिंग्स पर अब्बास आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हांगकांग 6 इवेंट अपने नाम किया। जश्न फतह शुरू हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जोश व खरोश देखने लायक था। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सपोर्टर्स ने भी अपने हीरोज का भरपूर साथ दिया। श्रीलंका से 3 मैचेस की वनडे सीरीज। पाकिस्तान टीम कल फाइनल प्रैक्टिस सेशन करेगी। दोनों कप्तान ट्रायल के ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई में भी शिरकत करेंगे, जिसके बाद मीडिया के साथ भी उनकी बैठक लगेगी। आइलैंडर्स भी अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए टेनिस का रुख करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मंगल को होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए PCB ने कौमी टीम का ऐलान कर दिया। 3 मुल्की सीरीज के लिए T20 स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया। PCB के मुताबिक हसन नवाज को वनडे और T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। उनकी जगह वनडे स्क्वाड में किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। फखर जमान और अब्दुल समद को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। ट्रॉफी सेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें एक्शन में होंगी। सोशल मीडिया पर झूठ बोलकर लाइट्स या व्यूज़ लेने का शौक नहीं। झूठ बोलकर अपनी औलाद को हराम नहीं खिला सकता। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू बगैर किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग रजिस्टर्ड झूठे बन चुके हैं। यही लोग कभी दावा करते थे कि कभी पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। उन्होंने ये भी तंज किया कि अपनी आंखों से देखा है कि गधे पर गधा बैठ कर जा रहा था। दोहा कतर में जारी IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। मोहम्मद हसनैन ने इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। अरशद इकबाल ने चैंपियनशिप में कामयाब आगाज किया। पहले राउंड के मैचेस में अरशद इकबाल ने चीनी खिलाड़ी को हरा दिया। मोहम्मद आसिफ ने बहरीन के क्यूस्ट को शिकस्त दी। एक और पाकिस्तानी क्यूस्ट मोहम्मद हसनैन ने मिस्री खिलाड़ी के खिलाफ फतह अपने नाम की। शाहिद आफ्ताब को पॉलिश खिलाड़ी ने हरा दिया। मुजफ्फरगढ़ में 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली इख्तिताम पसीर हो गई। प्रीपेड कैटेगरी का मैदान फैसल शादी खेल के नाम रहा। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत और डर्ट बाइक रेस में साकिब शाह पहले नंबर पर रहे। शायकीन नेज़ाबाजी के खेल से भी खूब महसूस होते रहे। तफसीलात राव कामरान की रिपोर्ट में देखते हैं। दुश्वार गुजार रास्तों का कठिन सफर, धुआं उड़ाती गाड़ियाँ। 10वीं थल जीप रैली का इख्तिताम। थर के सहरा में 200 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया था। प्रीपेड कैटेगरी का मेन इवेंट फैसल शादी खेल के नाम रहा। ड्राइवर ने 2 घंटे 10 मिनट में सफर तय किया। मीर नादिर मक्सी 2 घंटे 14 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ट्रैक बड़ा इम्प्रूव था, बहुत बेहतर था, लेकिन चूँकि इसी ट्रैक पे स्टॉक कैटेगरीज की रेस हो चुकी थी तो इसलिए उस ट्रैक का बिहेवियर चेंज था। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले और दीना पटेल दूसरे नंबर पर रही। जितनी मुश्किलात के साथ मैंने ट्रैक कंप्लीट किया और मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। गाड़ी आई स्टिल बिलीव इज़ अ स्ट्रॉन्ग कार। शायद हमारी ड्राइविंग में थोड़ा अग्रेसिव हूँ, लेकिन मैंने पहले गाड़ियाँ तोड़ी हैं। इवेंट में डर्ट बाइक के मुकाबले भी मुनाकिद करवाए गए। इवेंट में म्यूजिकल नाइट और सकाफती खेल भी मुनाकिद हुए। शायकीन ने भी खूब एंजॉय किया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन और करतारपुर राहदारी की 6ठी सालगिरह के मौके पर यूके, यूनाइटेड और कैनेडियन बिल्स के दरमियान कबड्डी का दिलचस्प मुकाबला हुआ। कबड्डियन बिल्स ने मैदान मार लिया। यात्री कबड्डी मैच से खूब महसूस हुए। हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों पर बरस पड़े। महंगाई में की गई कमी भी गिनवा दी। मीडिया के नुमाइंदों को खरी खरी सुना दी। इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया महज झूठी खबरें फैलाता है। अपनी तर्जुमानी के लिए तर्जुमान दफ्तर खारजा को भी तलब कर लिया। 2 अमरीकी खानदानों में घमसान की जंग। खानदान की 2 खवातीन सरबराह आपस में टकराएंगी। मारूफ हॉलीवुड अदाकारा लीना हेडली और चिलियन एंडरसन मरकजी किरदार निभाएंगी। द एबंडेंस एक्शन से भरपूर मूवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।